नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए। विठल नाथ जी के ऑप्शन निमंत्रित करने पर, चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण, द्वारा फटकारे जाने पर, आत्मग्लानि होने पर। इसका उत्तर है चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में। इसका उत्तर है कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न है, सूरदास व नंददास रचित भ्रमर गीतों के बीच मूल अंतर है। उनमें प्रयुक्त दर्शन का, काव्य शैली का, भक्ति संप्रदायों की मान्यताओं का, नंददास की गोपियां सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर व तार्किक है। इसका उत्तर है नंददास की गोपियां सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर व तार्किक है। अगला प्रश्न है, भ्रमर को गोपियों द्वारा उपालंब का माध्यम बनाए जाने का कारण था। उसकी कुरूपता व काला रंग, उसकी अस्थिरता, उसकी अनेकोन्मुखता व विलासी प्रवृत्ति तथा निष्ठुरता, उसका कृष्ण का सखा होना। इसका उत्तर है उसकी अनेकोन्मुखता व विलासी प्रवृत्ति तथा निष्ठुरता। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में सर्वाधिक विवादास्पद विषय था। उसकी विषय वस्तु, काव्य रूप, भाषा शैली, प्रामाणिकता। इसका उत्तर है विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन है प्रबंध काव्य, गेय मुक्तक काव्य, महाकाव्य, गीति नाट्य। इसका उत्तर है गेय मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह नायक प्रधान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रचना है, इसमें संवाद शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। इसका उत्तर है इनमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न है, मीरा किन दार्शनिक सिद्धांतों में दीक्षित हुई थी। ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, संप्रदाय निरपेक्ष। इसका उत्तर है संप्रदाय निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख है। ऑप्शन है नरसी जीरो मायरो, राग गोविंद,
गीत गोविंद का टीका। उक्त सभी। इसका उत्तर है उक्त सभी। अगला प्रश्न है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई के अनुसार मीरा की भक्ति है। ऑप्शन है स्वकीय भाव, परकीय भाव, पुष्टि मार्गीय, रागानुगा भाव। इसका उत्तर है स्वकीय भाव। अगला प्रश्न है, रसखान को सबसे अधिक सफलता मिली बाल लीला वर्णन में, प्रेम तत्व निरूपण में, वियोग वर्णन में, काव्य शास्त्र निरूपण में। इसका उत्तर है प्रेम तत्व निरूपण में। अगला प्रश्न है, रसखान के काव्य का प्रमुख रस है। ऑप्शन है श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य, अद्भुत। इसका उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न है, रसखान का संबंध किस भक्ति संप्रदाय से था। ऑप्शन है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, किसी से नहीं। इसका उत्तर है किसी से नहीं। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, आचार्य शुक्ल, रामानुज। इसका उत्तर है विठलनाथ। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है नंददास, सूरदास, हरिदास, हित हरिवंश। इसका उत्तर है हरिदास। अगला प्रश्न है, सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन है सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर सागर। इसका उत्तर है सूर सागर। अगला प्रश्न है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किस आलोचक ने कहा है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किस कवि को प्रमुख कवि माना जाता है। ऑप्शन है कुंभन दास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, मीराबाई के काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। ऑप्शन है भाव व भाषा की अकृत्रिमता, सरल भाषा, वेदनापूर्ण भक्ति, रहस्यात्मकता।
इसका उत्तर है वेदनापूर्ण भक्ति। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचनाकार है। ऑप्शन है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है भक्त नामावली किसकी रचना है। ऑप्शन है ध्रुवदास, नाभादास, प्रियादास, नंददास। इसका उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न है ब्रज कोकिल किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, विद्यापति, सूरदास, मीराबाई। इसका उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि है। ऑप्शन है नंददास, कुंभन दास, सूरदास, चीत स्वामी। इसका उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य का नाम क्या है। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, कुंभन दास। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है श्याम सगाई रचना किसकी है। ऑप्शन है नंददास, सूरदास, कुंभन दास, मीरा। इसका उत्तर है नंददास। ध्रुवदास का संप्रदाय इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। इसका उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन है निम्बार्क, रुद्र संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय, श्री संप्रदाय। इसका उत्तर है चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचनाकार है। ऑप्शन है जयदेव, सूरदास, सनातन गोस्वामी, परमानंद दास। इसका उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न है भगवत संदर्भ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जीव गोस्वामी, कुंभन दास, सूरदास, हरिदास। इसका उत्तर है जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है सूर की नायिका भेद रचना सूर सागर, सूर के दृष्टकूट पदों का संग्रह साहित्य लहरी, अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी। इसका उत्तर है सूर की नायिका भेद रचना सूर सागर। अगला प्रश्न है कृष्णाश्रय कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूरदास, रसखान, रत्नाकर,
वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, कृष्णायन के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है ध्रुवदास, मीरा, सूरदास, द्वारिका प्रसाद। इसका उत्तर है द्वारिका प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रेम बारह खड़ी किसकी कृति है? ऑप्शन है नंददास, कृष्णदास, रसखान, रत्नाकर। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, हरि हो पड़ी आय राजनीति पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन है सूरदास, मीरा, रसखान, रत्नाकर। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, चंद्र 84 कृति के रचयिता है। ऑप्शन है सूरदास, ध्रुवदास, चंद गोपाल, मीराबाई। इसका उत्तर है चंद्र गोपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन है साहित्य लहरी कृष्णदास, रसमंजरी भ्रमर गीत नंददास, प्रेम वाटिका रसखान, द्वादश यश हितजू को मंगल चतुर्भुज दास। इसका उत्तर है साहित्य लहरी कृष्णदास। अगला प्रश्न है, नेह मंजरी के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है रसखान, विद्यापति, ध्रुवदास, रत्नाकर। इसका उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, मधुवन तुम कत रहत भरे पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, विद्यापति, रत्नाकर। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे छूटे पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नंददास, कुंभनदास, मीरा, सूरदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, विद्यापति, होल राय। इसका उत्तर है होल राय। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, कृष्णदास, अग्रदास। इसका उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति को नई प्रेरणा किसने दी? ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, विठलनाथ, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्ण भक्ति संबंधित ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है अक्षर अनन्य ध्यान योग, मीरा नरसिंह जी का मायरा, जयदेव गीत गोविंद, विद्यापति पदावली।
इसका उत्तर है अक्सर अनन्य ध्यान योग। अगला प्रश्न है महावाणी रचना के रचयिता है। ऑप्शन है हरि व्यास देव, छीत स्वामी, सूरदास, मीराबाई। इसका उत्तर है हरि व्यास देव। अगला प्रश्न है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, रसखान। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है श्रृंगार सोरठा के रचनाकार है। ऑप्शन है गंग, गदाधर भट्ट, रहीम, रसखान। इसका उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? ऑप्शन है तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, आलवार भक्त। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? ऑप्शन है कबीर, तुलसी, रामानंद, शंकराचार्य। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है अंगद पेज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, सुंदरदास। इसका उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है ईश्वरदास, मुली लावण्य, अग्रदास, हृदयराम। इसका उत्तर है अग्रदास। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।